आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SST बाई रजत सर्वे। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में। तो हम डिटेल में बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में भी, प्रधानमंत्री कौन कौन से काम करता है और कौन कौन से पावर है, डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक जरूर करें। भारत का प्रधानमंत्री कितनी बड़ी पावर होती है, सोचा आपने कभी? यस, भारत का सर्वोच्च नागरिक, ये प्रश्न पड़ा है जिसका उत्तर होता था राष्ट्रपति। लेकिन सबसे ज्यादा पावर जिस आदमी के पास होती है, देश की सारी शक्तियां जिस आदमी के पास होती है, वो होता है प्रधानमंत्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लगभग शक्तियों का प्रयोग करता है, राष्ट्रपति के पास तो नाम मात्र की शक्ति है, और वैसे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न अगर मैं बात करूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी। क्या है नरेंद्र मोदी? पूरा नाम नहीं है। और नरेंद्र मोदी इतने बड़े पद पे जो व्यक्ति है उसको हम नरेंद्र मोदी के नाम से कहेंगे नहीं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम लेंगे। या मोदी कहे तो मोदी क्या है, नोट मोदी, मोदी जी। कोई भी व्यक्ति है, चाहे राजनीति में है चाहे राजनीति में नहीं है, क्योंकि वो देश के नामी व्यक्ति हैं, देश के लिए कुछ न कुछ किए हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके भी कुछ सपने हैं और वैसे भी हमसे बड़े हैं तो हम जी लगाना बनता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आप सोचेंगे इतना लंबा नाम? यस, पूरा नाम इनका है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस आधार पर नियुक्ति की जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी दल का जो नेता है, लोकसभा की ज्यादा सीटें जिस भी दल को आगे, उस दल का नेता कौन है उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। जैसे बीजेपी, बहुत बड़ा दल उभर कर सामने आया है और उस दल का नेता कौन है, मोदी जी, तो मोदी जी को क्या हुआ, प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बहुमत के आधार पे ये नियुक्ति की जाती है। बहुमत क्या होता है? बहुमत होता है आधे से ज्यादा सीटें अगर जिस भी पार्टी को आ जाती है तो उसको बोलते हैं बहुमत। एक शब्द आता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत का क्या मतलब है? पूर्ण बहुमत का मतलब है 2/3 के साथ जो सीटें आ जाए उनको हम कहेंगे कि पूर्ण बहुमत के साथ ये सीटें आई है। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है, वो नाम मात्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करता है। उनकी सारी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करने वाला अगर कोई व्यक्ति है देश के अंदर तो वो है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है। राष्ट्रपति जी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब राष्ट्रपति का क्वेश्चन आएगा तब। अब हम बात करने वाले हैं पूरी डिटेल में प्रधानमंत्री जी के बारे में कि प्रधानमंत्री जी का क्या सिस्टम होता है, क्या काम करते हैं, क्या क्या पावर होती है। भारत में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो है प्रधानमंत्री जी। राजनीति में क्या है? अत्यधिक महत्व। राजनीति में अत्यधिक महत्व प्रधानमंत्री जी का होता है। प्रधानमंत्री जी को सुना जाता है, हम लोग सुनते हैं, जैसे मोबाइल में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी की क्या घोषणा है, प्रधानमंत्री जी की एक एक बात का बड़ा महत्व होता है। राजनीति में अत्यधिक महत्व इसलिए है कि वो प्रधानमंत्री है देश के, कौन सी पार्टी से उस पार्टी का महत्व बढ़ता जाता है, देश के अंदर दबदबा रहता है उस पार्टी का। दुनिया भर में बीजेपी का कितना दबदबा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कौन से पार्टी से आते हैं? बीजेपी से। कौन सी पार्टी से आते हैं? बीजेपी से। बीजेपी वो बोलते हैं, इसको भाजपा भी बोलते हैं। भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया में सबसे बड़ा दल है और इस दल के सबसे बड़े नेता है मोदी जी, जो हमारे सामने आज प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हैं। शासन की आधारशिला, पूरे शासन की आधारशिला प्रधानमंत्री जी
के पद पे ही निर्भर करती है। मंत्रिमंडल का निर्माण करने वाला व्यक्ति मंत्रिमंडल है क्या? मंत्रिमंडल में कुछ नेता होते हैं, महत्वपूर्ण नेता होते हैं। कौन से नेता होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कौन से? कैबिनेट मंत्री। उच्च सतर के मंत्री, उच्च सतर के मंत्री होते हैं इसमें, जिनका देश के अंदर अहम रोल होता है। उस मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री होंगे, ये सारा काम देखता है प्रधानमंत्री। मंत्री संपूर्ण राष्ट्र का केंद्र बिंदु, संपूर्ण राष्ट्र का जो केंद्र बिंदु है वो प्रधानमंत्री के ऊपर ही निर्भर करता है। सारा शासन प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द ही घूमता है। एक एक बात का महत्व, जैसे कि हमने बात की प्रधानमंत्री जी की, एक एक बात का महत्व होता है। सारी चीजें वो सोच समझ कर बोलेंगे। ये ध्यान रहे कि पब्लिक उन पे उंगली ना उठाए। कई बार प्रधानमंत्री जी से ऐसे बयानबाजी हो जाती है कि वो खुद ही उलझ जाता है उन सभी बयानबाजों में। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बारे में। प्रधानमंत्री जी के कौन कौन से कार्य होते हैं कि प्रधानमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो कि पहला ही कार्य है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद का निर्माण करेंगे, क्योंकि अकेला खिलाड़ी गोल नहीं कर सकता, वैसे ही अकेला प्रधानमंत्री देश को आगे नहीं ले जा सकते। उनके साथ होएगी कैबिनेट, उनकी राज्य मंत्री, उप मंत्री, वो सब मिलकर विकास कार्य करेंगे। तो कैबिनेट में कौन से मंत्री होंगे, राज्य मंत्री कौन से होंगे, उप मंत्री कौन से होंगे, ये सब निर्धारित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी भी जब मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं तो दुविधा में पड़ जाते हैं कि कौन से को मंत्री बनाओ। अगर किसी को मंत्री नहीं बनाए तो वो कहीं ना कहीं नाराजगी जता देता है। उनको भी खुश रखने के लिए देश के अंदर चाहे कैबिनेट है, चाहे राज्य है, या उपमंत्री है, या कोई पार्टी का कोई भी पद है, कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाया जाता है। कई बार वो इतना नाराज होते हैं कि पार्टी भी चेंज कर देते हैं। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा प्रमुख पहला काम है। मंत्री कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री है। चौथा कई बार हम पढ़ते हैं संसदीय सचिव, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। इन मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है किस आधार पर की जाती है? आवाज, उनके पास दमदार आवाज है कि नहीं, बोलने का तरीका है कि नहीं, उनकी ध्वनि कैसी है, ये बातें निर्भर करती है। विषय विशेषज्ञ है कि नहीं है, उसको कितनी जानकारी है, कितना वो विषय विशेषज्ञ है कि नहीं है, उसको कितनी जानकारी है, और वो कितनी जानकारी हासिल कर सकता है, कितना लगन वाला व्यक्ति है, ये सारी चीज प्रधानमंत्री जी उनमें देखते हैं। प्रशासनिक जानकार, प्रशासन के बारे में उसको जानकारी है कि नहीं है, और अनुभवी नेता, कितना अनुभवी नेता है, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्तित्व हो ताकि कैबिनेट का महत्वपूर्ण पद संभाल सके। जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, कितने महत्वपूर्ण पद हैं। इन महत्वपूर्ण विभागों को संभालने के लिए कैबिनेट के प्रमुख लोग होते हैं जो कि इन सबको संभालते हैं और इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहला काम हमारा पूरा हुआ कि मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है, उनके परामर्श के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट में कौन से मंत्री होंगे, राज्य कैबिनेट में कौन से मंत्री होंगे, राज्य मंत्री कौन से होंगे, उप मंत्री कौन से होंगे, इन सब की लिस्ट अगर तैयार करता है तो वो करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की इच्छा से ये सारे काम होते हैं जी। दूसरा कार्य है विभागों का बंटवारा। विभागों का जो बंटवारा है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये सब कौन करेगा? पीएम। और पीएम किस बेस पे करेगा? इच्छानुसार, अपने इच्छानुसार, अपनी मर्जी के अनुसार प्रधानमंत्री जी है वो उनको विभाग सौंपते हैं। 3 नंबर कार्य बढ़ेंगे पद से हटाने की शक्ति। प्रधानमंत्री साहब के पास किसी भी मंत्री को पद से हटाया जा सकता है यदि कोई मंत्री ढंग से काम न करे, या प्रधानमंत्री की कोई घोषणाएं हैं, प्रधानमंत्री की कोई बात है उसमें वो सहमत नहीं है, बार बार उसको
बार बार वो मतभेद में आ रहा है तो उसको ये ठीक नहीं लग रहा है, तो वो पद से हट सकता है या हटा सकता है। पद से हटने का क्या क्या जरिया है? खुद से त्याग पत्र। कई मंत्री ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि मेरे को इस पद से निकाले से अच्छा है पहले मैं ही रिजाइन कर दूं, पद छोड़ दूं। आगे प्रधानमंत्री के कहने पे वो पद छोड़ देता है, राष्ट्रपति से कहा देता है प्रधानमंत्री जी भी इनको ये पद छोड़ाइए। तो 2-3 तरीके हैं पद छोड़ने के। पद छोड़ने का मतलब होता है पद से छुट्टी कर देना, उसकी जगह। हमारा चौथा पॉइंट है लोकसभा का नेतृत्व करना। तो आप ये लिखोगे कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा का नेतृत्व किया जाता है, एक लाइन होगी, मैंने लिखी नहीं है यहाँ, आप खुद ने बनाई है कि लोकसभा का नेतृत्व यानी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा का नेतृत्व किया जाता है। महत्वपूर्ण घोषणा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती है। याद है क्या? 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, तो महत्वपूर्ण घोषणा है ना, इस टाइप की घोषणाएं कर सकते हैं ध्यान से। लोकसभा में चर्चा, लोकसभा में कौन से विषय पे चर्चा होगी, तो ये चर्चा का विषय हो, प्रधानमंत्री को लगे कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए तो वो बात लोकसभा में रखेंगे। दल के सदस्यों पर नियंत्रण, दल मीन्स पार्टी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेपी वाले अपने जो सदस्य होते हैं उन पे नियंत्रण रखेंगे कि कैसे बात कर रहे हैं, मीडिया में अपनी बातें कैसे रख रहे हैं, कोई गलत बयानबाजी तो नहीं कर रहे हैं। कई बार जैसे नेता होते हैं कांग्रेस के, जैसे बीजेपी के, या किसी भी दल के नेता है, तो किसी भी दल या प्रवक्ता से, किसी दल के नेता से कुछ बातें निकल जाती गलत, अगेंस्ट टू पब्लिक होती है, जो कि बात नहीं बोलनी चाहिए, तो बाद में उसको बोला जाता है पार्टी की तरफ से भी माफी मांग लो, तो वो माफी मांग लेते हैं। माफी नहीं मांगते तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और ये चलती रहती है, नोक जो कांग्रेस बीजेपी की तो ज़्यादा ही चलती रहती है, क्योंकि देश की बड़ी पार्टियां हैं दोनों, तो ये कहा सुनी होती रहती है। तो दल के सदस्यों पे भी नियंत्रण है, उनके लिए भी कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक दल के नेता भी तो है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो है, प्रवक्ता भी तो है, वो भी तो ध्यान रखेंगे ना कि हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, बोलने वाले कैसे हैं, मीडिया में हम कैसे लोगों को भेजें, हमारी सरकार की सारे जो वो कार्य हैं, घोषणाएं हैं, मीडिया के सामने, लोगों के सामने कैसे रखें, मीडिया की सहायता से हम अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाएं, तो ये सारी चीज़ें होती है। सदन के कार्यों पर प्रभाव, देखो प्रधानमंत्री जी हैं, अब सदन के कार्यों पर प्रभाव होगा, कौन सा बजट पास होना है, कौन सी बड़ी घोषणाएं आनी है, वो सारी चीज़ें होंगी। अनुशासन बनाना जरूरी है। कक्षा में या स्कूल में अनुशासन होता है ना, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बंद के ही हमें पढ़ाई करनी होती है, और वो नियम अच्छे होते हैं। सर ने कहा कि टाइम पे आओगे, यूनिफॉर्म के साथ आओगे, होमवर्क पूरा होना चाहिए, किताबें पूरी होनी चाहिए, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, अनुशासन है। अनुशासन में रहेंगे, नियमों में बंधे रहेंगे तो सारी चीज़ें प्रॉपर होगी, हम लापरवाही नहीं करेंगे, बोलने का तरीका होएगा। जैसे कह देते हैं अनुशासन में, जैसे कोई बच्चा है टीचर के सामने बोल रहा है तो टीचर ये कहेगा कि अनुशासन में रहो, आगे से प्रिंसिपल सर के पास लेके गए उस बच्चे को तो वो ये कहेंगे कि अनुशासन में रहो। तो अनुशासन का मतलब ये होता है कि नियमों के अनुसार काम करना, तो ये एक अनुशासन है। जब एक बच्चा एक अनुशासन रखता है तो ये समझ लो कि वो एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ बढ़ रहा है। तो अनुशासन आपको भी बनाए रखना है, मैं भी बनाए रखता हूँ, बाकी हमारे आसपास जो भी है उनको ये चीज़ें बोलो कि अनुशासन बनाए रखे, नियमों के अनुसार चले, एक सही चीज़ें ही करे, गलत चीज़ें ना करे, सही चीज़ें करेगा तो उसको आदत लग जाती है। चलो पॉइंट करते हैं। स्पीकर सहयोगी, स्पीकर का सहयोगी होता है लोकसभा का जो स्पीकर, वर्तमान के लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी। कौन है? श्री ओम बिरला जी कौन है? लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके साथ सहयोग करके कार्य को पूरा किया जाता है। अभी देखो मैंने इतने पॉइंट्स बताए हैं, तो इन पॉइंट्स को आप पैरे में कैसे लिखोगे? प्रधानमंत्री जी के द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती है, देश के प्रति लोकसभा में चर्चा का विषय बनाया जाता है, दल के सदस्यों पर नियंत्रण रखा जाता है तथा उनमें से कुछ अच्छे नेताओं को वो चुनता है, प्रवक्ता बोलने का, ये सारी चीज़ें इनके प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताई जाती है, सिखाई जाती है। सदन के कार्यों पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और लोकसभा के स्पीकर जिनका नाम है श्री ओम बिरला जी, उनके सहयोग के साथ कार्य को पूरा करते हैं। मैंने इस कीवर्ड्स को देखते हुए बात की, मैंने बोला गाय,
गाय के बारे में आप लेख लिख दोगे। गाय है, गाय को हम माता मानते हैं। गाय दूध देती है, 4 टांग होती है, 2 सींग होते हैं, 2 अच्छे अच्छे आँखें होती है, एक पूंछ होती है। गाय का दूध है, वो कई बीमारियां दूर करता है। ये चीज़ें वो चीज़ें लिख दोगे। कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। मैं केवल कीवर्ड्स बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप करेंगे। दिक्कत आई कमेंट डालो, बताओ कि ये दिक्कत है, इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करें। तैयार बैठा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा पक्का। 5वां कार्य, विभागों के बीच कड़ी का काम। कौन? प्रधानमंत्री जी। इधर प्रधानमंत्री जी है, विभाग है, तो कड़ी का काम करते हैं। कैसे? प्रशासनिक कुशलता में बढ़ोतरी। उनको बताएगा कि प्रशासन में कुशलता कैसे है। कुशलता क्या होती है? काम को अच्छे से करना। मैं बोर्ड पे लिखूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं साफ साफ लिखूं। अब बोर्ड पे लिख रहा हूँ, साफ नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कार्य में कुशलता नहीं है। आपको एक काम दिया कि रूम की सफाई करनी है, तो एक अच्छे से सफाई की है, वाह वेरी गुड, तो वो एक अच्छे से सफाई होती है। एक होती है कि मोटे मोटे तौर से सफाई कर दी, कुशलता नहीं है। कुशलता होती है बारीकी से काम करना, अच्छे से काम करना, अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना। जैसे आप पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू करो, पढ़ाई में कुशलता लेके आइए आप, तो वो चीजें होगी कुशलता। विभागों के झगड़े तथा मतभेदों का निपटारा। विभागों में झगड़े हो जाते हैं, उस सत्र के कर्मचारी है, निम्न सत्र के कर्मचारी है, उनसे नीचे कर्मचारी है, लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे इस तरीके से होता है ना, ये पढ़ा होगा आपने, उच्च सत्र के होते हैं, मध्य सत्र के होते हैं बीच वाले, ये निम्न सत्र के कर्मचारी होते हैं। ये इनको काम बोलते हैं, ये इनको काम बोलते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है इनका काम करे, इनकी जिम्मेदारी होती है इनका काम करे, तब जाके सारा सिस्टम चलता है। तो इसमें क्या होता है कि विभागों में जैसे झगड़े हो गए, कोई बात होगी, कोई ऐसा मुद्दा आ गया, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, अलग अलग तरीके की समस्याएं खड़ी होगी, तो इसका निपटारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री जी सहयोग करेंगे और एक अपना पक्ष विपक्ष सारी बातें रखेंगे, तब जाके उनका समाधान निकालेंगे। समन्वय, समन्वय क्या होता है? तालमेल, तालमेल बनाकर काम करना। तालमेल होगा तो सारी चीजें बढ़िया होगी। तालमेल क्या होता है? तालमेल होता है जैसे मैंने किसी को काम किया और वो 5 व्यक्ति है, 500 की आपस में बढ़ नहीं रही है, मैंने कोई काम बोल दिया, वो काम करो, क्या काम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और तालमेल अच्छा है, अच्छी बोलचाल है, एक दूसरे को समझते हैं, तो वो काम पूरा कर पाएंगे। वेरी गुड, अच्छे से पूरा कर पाएंगे। 5 का मतलब क्या है? 6। कैसे? 5 आदमियों की 5 पावर होगी, 500 की इकट्ठी एक पावर होगी जो काम करेगी, कार्य को सही ढंग से पूरा करेगी। 6वां कार्य, कैबिनेट नेतृत्व। कैबिनेट का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट के नेता के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। प्रधानमंत्री जी कैबिनेट की बैठक बुलाता है। प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के मंत्रियों की अध्यक्षता करता है, महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा कैबिनेट के कार्यों को देखा जाता है। कैबिनेट की कार्यवाही प्रधानमंत्री की देखरेख में पूरी होती है। बढ़ गया एक पैरा। केवल आप क्या करो, कीवर्ड्स याद कीजिए। कैबिनेट का नेता होता ही है, बैठक बुलाता है, मीटिंग करना, अध्यक्षता उनकी करता ही है। महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण देश हित में जो विषय है उनके बारे में बात करना। कैबिनेट की जितनी भी कार्रवाई होगी, जितने भी काम होंगे, चाहे छोटा सा छोटा काम है, चाहे बहुत बड़ा काम है, सारे के सारे प्रधानमंत्री जी की देख रेख में कार्य को पूरा किया जाएगा जी। राष्ट्रपति यहाँ, प्रधानमंत्री यहाँ, मंत्रिमंडल यहाँ। प्रधानमंत्री कार्यों की सूचना है जो राष्ट्रपति को देता है। कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। जैसे मैंने ये एरो लगाया है ना, ये एरो का मतलब समझ रहे होंगे ना। कार्यों की सूचना किन के कार्यों की? प्रधानमंत्री की तथा मंत्रिमंडल के कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री जी से या मंत्रिमंडल के किसी भी नेता से सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति के विचार क्या है? प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी क्या है? राष्ट्रपति के जो विचार है वो अपने मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है। मुख्य सलाहकार राष्ट्रपति का भी होता है, मंत्रिमंडल का भी होता है, मंत्रिमंडल के साथ मिलकर सारी प्लानिंग करता है। मुख्य सलाहकार, राष्ट्रपति जी का मुख्य सलाहकार कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति मानेगा? हाँ मानेगा, माननी पड़ेगी, मना नहीं कर सकते। तो एक कड़ी के रूप में काम करता है। बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरे डिटेल में कि प्रधानमंत्री है, सारे कार्यों की सूचना वो राष्ट्रपति को देगा।
और मंत्रिमंडल की जैसे नियुक्ति की बात की तो नियुक्ति वाली बात भी यहाँ हम लिख सकते हैं कि नियुक्ति भी होती है वो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही होती है मंत्रिमंडल में, तो वो सारी चीजें यहाँ होगी। 8वां पॉइंट है राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्र के नेता के रूप में भी काम करते हैं। चुनाव है लड़े जाते हैं, पीएम के नाम पे लड़े जाते हैं, मोदी के नाम पे आपने देखा होगा कि मोदी के नाम पे केंद्र में ही नहीं राज्यों में भी चुनाव लड़े जाते हैं। मोदी साहब भी है अलग अलग राज्यों में, जैसे जैसे विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो वहां जाके अपनी रैली करते हैं, रोड शो निकालते हैं, ये सब आप टीवी पे देखते होंगे। इसी का एक अगला पॉइंट है, जैसे उदाहरण ले कैसे कि 13वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जैसे अब की बार अटल बिहारी, तो ये नारा दिया गया था। 16वीं लोकसभा में अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद जो चुनाव हुए थे तो एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये कुछ नारा दिए। तो ये नारे भी महत्व रखते हैं। लोकसभा भंग करने का अधिकार, 9वां पॉइंट है, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? प्रधानमंत्री के पास एक पावर है कि इनको लोकसभा को भंग कर सकता है। चुनाव फिर दोबारा होंगे, जब अगर प्रधानमंत्री जी अगर त्याग पत्र दे देते हैं तो प्रधानमंत्री का त्याग का मतलब होता है कि उसके साथ मंत्रिमंडल ने भी त्याग कर दिया। मंत्रिमंडल के जितने भी नेता हैं उन सभी का त्याग पत्र समझा जाएगा। ये थे हमारे प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री के कार्य अपन ने पढ़े हैं 9। इन 9 पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी एग्जांपल अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं।